वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन को लेकर के आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं, तो देख लेते हैं पहले अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के वसीयत के अनुसार दिया जाता है। इनका जन्म जो है 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी 1895 की वसीयत के अनुसार 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो, जो कि नॉर्वे में है, ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार जो है स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। मतलब कि शांति का पुरस्कार जो है नॉर्वे एक देश है जिसके ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जितने भी पुरस्कार बचते हैं, जैसे चिकित्सा का, भौतिकी का, रसायन का, यह सब पुरस्कार जो है स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। टैगोर जो है, मतलब कि भारत के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। मतलब कि जो हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्हें 1913 में ये सम्मान मिला था। और जब इनको ये सम्मान मिला था तो उस समय ये पहले गैर यूरोपीय थे, ना कि पहले भारतीय ही थे। ये पहले गैर यूरोपीय भी थे जिन्हें कि पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। मतलब कि 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसका मुख्य कार्य है आर्थिक रूप से संचालन करना। मतलब आर्थिक संचालन का काम है इसका, नोबेल फाउंडेशन का। बाकी जो है 1968 में स्वेरिग रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसके माध्यम से अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाना। कहने का मतलब ये है कि 1968 में आर्थिक के क्षेत्र में भी नोबेल का पुरस्कार दिया जाने लगा। पहले केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था, अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो देख लेते हैं अब की बार 2024 में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं, किसको किसको मिले हैं। तो पहला जो है भौतिकी का नोबेल। भौतिकी का नोबेल किसे मिला है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, जो दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। मतलब कि जॉन हॉपफील्ड जो है, जेफरी हिंटन, ये दो लोग, ये जॉन हॉपफील्ड और ये जेफरी हिंटन, इन दोनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया। और दिया क्यों है? क्योंकि इनकी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों व आविष्कारों को मतलब कि आगे बढ़ाया है। इसीलिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है डेविड बेकर, हेमिस हासाविस और जॉन जम्पर को दिया गया है। देख लीजिए इन लोगों को मतलब कि डेविड बेकर, हेमिस हासाविस और जॉन जम्पर को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी उपलब्धि क्या है? इनकी उपलब्धि ये है कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को दिया गया है। मतलब कि ऐसे मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ लिया पार्टिकुलर रूप से कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए किसको दिया गया है, तो ये डेविड बेकर को दिया गया है। बाकी प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए 2 लोगों को दिया गया है, हेमिस हासाविस और जॉन जम्पर। कुल मिला के रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है 3 लोगों को दिया गया है, डेविड बेकर, हेमिस हासाविस और जॉन जम्पर। देखते हैं नेक्स्ट, मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल। मतलब कि मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया है? तो दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी विरुकन को। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी विरुकन को ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया। इनको दिया क्यों गया है? इन लोगों ने जो है माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन से संबंधित महत्वपूर्ण खोज की है। इसकी भूमिका का पता लगाया है कि माइक्रो आरएनए और जीन विनियमन में क्या भूमिका है। तो इसीलिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी विरुकन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, साहित्य का नोबेल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि नोबेल तो सब इम्पॉर्टेंट है, तो साहित्य वाला विशेषकर एग्जाम में पूछता है। अब मिला किसको है? एक महिला जो है, इनका नाम है हान कांग। हान कांग जो एक महिला है, दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं ये।
इनको साहित्य का नोबेल दिया गया है। इनकी उपलब्धि क्या है? इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। ये जो है मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ों का मतलब लेखन किया है जिससे मानव जीवन की नाजुकता का उजागर होता है, तो इसीलिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है हान कांग, यही है हान कांग। ये जो है दक्षिण कोरिया की निवासी है। देखते हैं नेक्स्ट, शांति का नोबेल। शांति का नोबेल मिला है निहोन हिंडाक्यो को। ये एक संस्था है, ये एक संस्था है, जापानी संस्था। कौन सी संस्था है? ये जापानी संस्था है निहोन हिंडाक्यो, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप सबको पता होगा कि 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा में परमाणु बम दगाया गया था, मतलब कि छोड़ा गया था, और उसके बाद 9 अगस्त 1947 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। इसीलिए इसी मतलब कि 6 अगस्त और 9 अगस्त मतलब कि हिरोशिमा और नागासाकी के उपलक्ष्य में इस संस्था ने एक मुहिम चलाया था। तो इस संस्था की उपलब्धि क्या है? परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का दोबारा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि संस्था ने लोगों से संपर्क किया। ये एक ज़मीनी स्तर की संस्था है जो लोगों के मुख से बार बार मतलब कि लोगों से बयान दिलवाया कि जो परमाणु है इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हथियार है और पूरे विश्व को परमाणु हथियार मुक्त होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट, आर्थिकी का नोबेल। आर्थिक विज्ञान का जो नोबेल है मिला है 3 लोगों को, डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। ये लोग हैं तीनों लोग, डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इन तीनों को आर्थिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? इस बात के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित, मतलब कि कोई भी आर्थिक संस्था किस प्रकार से निर्मित होती है, किस प्रकार से बनती है, तथा ये विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है, समृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो देखते हैं अब आगे। क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, आर्थिक का नोबेल 2024 किन्हें दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक का नोबेल किन्हें दिया गया है? तो ऑप्शन है डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, अभिजीत बनर्जी, एस्थल डुफ्लो, माइकल क्रेमर, पॉल रोमर, विलियम नॉर्डहाउस, डेविड कार्ड, जोशुआ एंगिस्ट, गुइडो इम्बेंस। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेरान एशमोगलू और साइमन जॉनसन। याद रखिएगा, डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। अगर ये 3 नाम दे देता है या फिर तीनों में से कोई एक नाम दे देता है तो तुरंत दिमाग लग जाना चाहिए कि यह आर्थिक का नोबेल इन्हें दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल पाने वाली हान कांग किस देश की लेखिका हैं? साहित्य का नोबेल। तो ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस या फिर ईरान। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण कोरिया। ये जो हान कांग है ये दक्षिण कोरियाई एक लेखिका है जिन्हें अब की बार 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी उरुकन को हाल ही में कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है शांति का, चिकित्सा का, भौतिकी का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चिकित्सा का। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी उरुकन को हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी उरुकन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? मतलब कि प्रोटीन संरचना और अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है जेनिफर डूडना, इमैनुअल चारपेंटियर, डेविड वेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हसाबिस, रोजर पेनरोज, रेन हार्ड जेनजेल और एंड्रिया गेज, फ्रांसिस एर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डेविड वेकर और जॉन जम्पर तथा हेमिस हसाबिस। 3 लोगों को अब की बार प्रोटीन संरचना और अनुसंधान मतलब रसायन विज्ञान का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया
है। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है एक बार में 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है एक क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए रसायन हो गया तो रसायन में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, जो कि अब की बार दिया गया है डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हासाविस। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 5 है, 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है नियोन हिडांक्यो, परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान, संयुक्त राष्ट्र या फिर ग्रीन पीस। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निहोन हिंडाक्यो। देखिए, निहोन हिंडाक्यो जहां मिल जाए तो मतलब ये क्या है, एक जापानी संगठन है जो कि ज़मीनी स्तर पर कार्य करता है। जापानी संगठन ज़मीनी स्तर पर कार्य करता है। इसे ही अब की बार का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमले हुए थे उसके बारे में बयान लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 है, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है एलन मस्क और बिल गेट्स, ये तो उद्योगपति हैं, ये लोग नोबेल पुरस्कार भौतिकी का नहीं पाएंगे। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन, एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बैबेज। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। इन दोनों लोगों को भौतिकी क्षेत्र का अब की बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है भौतिकी का नोबेल? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार, भूलिएगा नहीं, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन। इनके नाम कुछ ऐसे होते हैं कि लोग भूल जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 6 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है, बढ़िया से याद करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है हांगकांग, मिथुन चक्रवर्ती, निहोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हांगकांग। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग ने जीता है। बाकी जो मिथुन चक्रवर्ती हैं इनके बारे में ये जो है अभी वर्तमान में एक पुरस्कार पाए हैं। आगे देखते हैं। निहोन हिंडाको जो एक जापानी संगठन है जिसे अब की बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 है, किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन है साहित्य का, आर्थिकी का, मेडिसिन का या फिर शांति का। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्थिकी का। आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार जो है ये बाद में जोड़ा गया है। बाकी साहित्य का, मेडिसिन का, शांति का, भौतिकी का और रसायन का ये 1901 से ही दिया जा रहा है। मतलब 5 क्षेत्रों में 1901 से ही दिया जा रहा है। बाकी 1968 से 1968 से आर्थिकी के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में आपकी बार पूछेगा जरूर। क्वेश्चन है, द वेजिटेरियन, ह्यूमन एक्ट और द वाइट बुक के लेखक कौन हैं? वेजिटेरियन, ह्यूमन एक्ट और द वाइट बुक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वहीदा रहमान, हांगकांग, विक्टर एम्ब्रोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हांगकांग। ये वही हांगकांग है जिसको जो दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं जिन्हें जो है 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि द वेजिटेरियन और ह्यूमन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है इनकी, इसी को लेकर के इनको दिया गया है जो साहित्य का नोबेल। बाकी द वाइट बुक भी इनकी ही रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया? ऑप्शन है 1901, 1968, 1903, 1913। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1901। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से शुरू किया गया था, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाने लगा है। 1968 में एक और नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया था जो कि आर्थिक का क्षेत्र का था। बाकी पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। 1968 से आर्थिक विज्ञान को भी जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1913 में हमारे भारत के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल ने, थॉमस एडिसन ने, जेम्स वाट ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अल्फ्रेड नोबेल। ये वही अल्फ्रेड नोबेल है जिनकी वसीयत पर
नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, बल्ब की। जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की थी, भाप के इंजन की। तो आज एक क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा, ऑप्शन है जिसके वहीदा रहमान, लता मंगेशकर, मिथुन चक्रवर्ती या फिर सुनील शेट्टी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आज का नोबेल प्राइज से संबंधित 2024 से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे आगामी परीक्षाओं में।